शारदे के चरणों में सादर नमन करता हूं। सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी की पावन एवं गौरवमय उपस्थिति को हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूं और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ लगे हाथ मेरे सम्मान में जितनी आपने घनघोर तालियां बजाई उसके लिए अपनी तरफ से और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। कुछ हाथ अभी भी नहीं खुले हैं, कुछ हाथ मोबाइल में व्यस्त हैं, रिकॉर्डिंग करने में लगे हुए हैं। वो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। देखो, तालियां बजती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपकी तालियों से यहाँ पर जो कवि रचना पढ़ रहा है वो अच्छी या बुरी साबित हो जाती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इन कवियों को तालियों की जरूरत क्यों पड़ती है, आप सबको बता देता हूं कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पे लाइक की और सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन सब कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कभी ना जाए काली, और जो ना पीटे अब भी ताली उसको पीटेगी घर वाली। समय बहुत कम है, जैसा कि मुझे बताया जा चुका है और शुरू से बताया जा रहा है, समय बहुत कम है, तो समय ज़्यादा रखना चाहिए। और मैं वैसे भी लगभग 300 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, तो 5 मिनट में तो टलने वाली चीज़ हूँ नहीं। और वैसे भी हरियाणा का आदमी है, जहाँ लठ गाड़ देता है फिर वहाँ गाड़ी देता है, फिर उखाड़ना किसी के बस की बात नहीं। और लठ चलाना ही आता है, कलम चलाना अपने बस की बात भी नहीं है। मैं कवि नहीं हूँ, कवि ये सब लोग पीछे बैठे हुए हैं, बहुत ही आदरणीय लोग हैं, और मैं अपने आप को कवि मानता भी नहीं हूँ। कवि ये लोग हैं, और ये क्यों कवि हैं ये भी मैं बता देता हूँ कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ कुछ हमारी भाभियां अभी भी थोड़ा सा हंसने में संकोच कर रही हैं। वो दरअसल अपनी अपनी अलग अलग तरह की टेंशन है, वो ब्यूटी पार्लर बता के बेचती है कि ज्यादा बतीसी दिखाई तो पीओपी उतरने की हमारी कोई जिम्मेदारी तो जरा खुल करके आप आ जाइए, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। 4 पंक्तियों में पहले आपको होली की शुभकामनाएं देता हूँ कि मस्तानों की है टोली गली गली खेले होली, कि मस्तानों की है टोली गली गली खेले होली, उड़ता फिजाओं में तो रंगो गुलाल है, और लाल हरा काला नीला किसी का है रंग पीला, किसी पे चढ़ी है भंग हुआ क्या धमाल है। कि मस्तानों की है टोली, मस्तानों की है टोली गली गली खेले होली, मस्तानों की है टोली गली गली खेले होली, उड़ता फिजाओं में तो रंगो गुलाल है, और लाल हरा काला नीला किसी का है रंग पीला, किसी पे चढ़ी है भंग हुआ क्या धमाल है। और करती हैं अटकेली संग मेरे सखिएली, कहाँ कहाँ रंग डालो तो है नंदलाल है। कि करती है अटकेली संग मेरे सखिएली, कहाँ कहाँ रंग डालो तो है नंदलाल है। और सांवरे के रंग 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 डालो अंग अंग, श्याम तेरी प्रीत को तो रंग बेमिसाल है। श्याम तेरी प्रीत को तो रंग बेमिसाल है, श्याम तेरी प्रीत को तो रंग बेमिसाल है। आदरणीय डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है। बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं, उनकी कमी सभी को खल रही थी। मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। और डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि आप सीधा मंच पर ही आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिना किसी विलंब के, क्योंकि पहले ही मेरे ऊपर तगाजा है कि समय बहुत कम है और आपके आने से 2 मिनट मेरे और कम हो गए हैं। परंतु ये 2 मिनट में काउंट नहीं करूंगा, ये भी मैं बता देता हूँ, हिसाब का पक्का।
और अभी जैसा कि बताया गया कि आज ही अपनी चुनावों की अधिसूचना जारी हो चुकी होगी या होने वाली है किसी भी क्षण, तो शाम को 5 बजे, और अभी कोई उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 4 पंक्तियां मैं वहीं से देता हूं कि बजे उठी रणभेरी अब नहीं कोई देरी। डॉक्टर साहब को नमन करता हूं कि बजे उठी रणभेरी अब नहीं कोई देरी, टिकट के पीछे देखो हुआ क्या धमाल है। कि बजे उठी रणभेरी, कि बजे उठी रणभेरी अब नहीं कोई देरी, टिकट के पीछे देखो हुआ क्या धमाल है। और कोई हाथ चूमता है, कोई फूल सूंघता है, हाथी पर बैठ कोई ठोक रहा ताल है, हाथी पर बैठ कोई ठोक रहा ताल है। और साइकिल हुई फुस, नेताजी भी हुए ठुस, कि साइकिल हुई फुस, नेताजी भी हुए ठुस, घर के चिराग नहीं किया ये बवाल है। और सपनों के सौदागर झूठे सच्चे वादे कर, सपनों के सौदागर झूठे सच्चे वादे कर, हर कोई पेल रहा सड़ा गला माल है, हर कोई पेल रहा सड़ा गला माल है। और भाई अलेश ने बहुत अच्छे आपको विज्ञान में और गणित में और पता नहीं राजनीति में हर तरह से लपेट करके प्रेम के मुख तक सुनाए, और बार बार कह रहा था कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस देखो। मैं वाकई मानता हूँ भाई का कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो खड़ा होकर के पब्लिक प्लेस पे वो प्रेम मोहब्बत की बात कर रहा है, जबकि इसको पता है यहाँ पर योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना रखी है, कहीं भी धर लिया जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मैं इसके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं और 4 पंक्तियां अलेश भाई को समर्पित करता हूं कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए। और हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे वो 2 ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए, 2 ही डंडों में इसे दीदी बताने लग गए। और अभी अलेश ने बताया एक अपना एक्सपीरियंस ताजा 14 फरवरी का, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, रईसों के दिए फूलों को ही दिल से लगाती हैं। कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, रईसों के दिए फूलों को ही दिल से लगाती हैं। और अगर लड़का हुआ कड़का झटक कर फूल हाथों से, बिना पलकी किए देरी उसे भैया बुलाती है, बिना पलकी किए देरी उसे भैया बुलाती हैं। परंतु कॉन्फिडेंस वाली बात अब बताता हूं, भैया भी कहते तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदाएं नाज कि अगर भैया भी कह दे तो अदाएं लाखों का तिल किसी लड़की अकेली की, कि अदाएं लाखों का तिल किसी लड़की अकेली की, गलाना मत जवानी को याद में तुम चमेली की, कि अदाएं लाखों का तिल। अब आप सोच रहे होंगे चमेली कहां से आ गई, ये दरअसल मेरी पहली गर्लफ्रेंड का नाम था चमेली, वो अलग बात है कि हाफ गर्लफ्रेंड ही थी, बात एक तरफ ही चल रही थी। कि अदाएं लाखों का तिल किसी लड़की अकेली की, गलाना मत जवानी को याद में तुम चमेली की। और अगर इनकार वो कर दे तो तुम भी भाव मत देना, है मुमकिन लाइन हो खाली किसी उसकी सहेली की, है मुमकिन लाइन हो खाली किसी उसकी सहेली की। और 4 पंक्तियां यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी तादाद में हमारे अभूतपूर्व नौजवान भी बैठे हुए हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, तो उनका भी हक बनता है कि मैं उनका भी आज होली के इस अवसर पर स्तुति वंदन करूं कि समझना कम नहीं इनको बदन में जान बाकी, कि समझना कम नहीं इनको बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। कि समझना कम नहीं इनको बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का भी तूफान बाकी है, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। और यहाँ पर मैं इतनी दूर से आया हूँ, आजकल जिंदगी में तनाव इतना ज्यादा हो गया है, तो कुछ ऐसी बात भी करूँ कि आपके तनाव को कुछ कम कर सकूँ।
कहीं से भी आप देख लो तनाव आपके सामने आ जाता है। किसी भी बात पर, छोटी छोटी बात से कोई भी आकर के आपको तनाव दे जाता है। और नहीं तो ये विज्ञापनों को देख लो, वो आकर के वो कहेंगे कि उसकी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद क्यों, आपके कोलगेट में नमक है। ये फालतू की टेंशन देने वाले काम है, कोई इसका मतलब नहीं है। और छोड़ो, आप सड़क पे जा रहे हो, कोई अनजान आदमी आपको नमस्ते कर जाए, दिन भर टेंशन रहेगी कौन था ये। और उससे ज्यादा टेंशन जब हो जाती जब आप अपनी पत्नी के साथ जा रहे हो और कोई खूबसूरत लड़की आपको नमस्ते कर जाए, समझ लो 1 महीने की टेंशन बुक हो गई। तो इस तरह की तमाम टेंशन को दूर करने के सिर्फ 4 उपाय हैं। बड़े भाई पंकज जी हैं, इनको समर्पित करता हूं। सिर्फ 4 उपाय हैं। अगर इन 4 उपायों को आप अपनी जिंदगी में उतार लो तो दुख, तकलीफ, टेंशन आपकी जिंदगी में प्रवेश करना तो दूर, दस्तक तक भी नहीं दे पाएगी। क्या है 4 उपाय? कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, इनके निकट कभी जाना नहीं चाहिए। और बॉस के अगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, इनके निकट कभी जाना नहीं चाहिए। और बॉस के अगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। और कितना भी प्यार मिले, मान व सम्मान मिले, कि कितना भी कितना भी प्यार मिले, मान व सम्मान मिले, जाके ससुराल बस जाना नहीं चाहिए। और अपनी लुगाई आगे दूजी चाहे प्यारी लागे, उसकी बड़ाई में तो गाना नहीं चाहिए, उसकी बड़ाई में तो गाना नहीं चाहिए। उस जब तक ताली नहीं बजाओगे यही सुना सुना करके मार डालो, उसकी बढ़ाई में तो गाना नहीं चाहिए। और देखो, तो होली का उत्सव है, रंगों का त्योहार है, तो अगर इसमें औज का रंग ना हो तो भी सब कुछ फीका लगता है। और इस समय की मांग भी है, तो चंद पंक्तियां उस हवाले से भी मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ सुनाया वो आप याद रखें ना रखें, परंतु ये पंक्तियां आप कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाएं तो मैं कहूंगा नहीं, पर आपकी तालियां मेरे तक पहुंचनी चाहिए। कि अहो हमारी भारत माँ के भाल पे दागी गोली है, कि अहो हमारी भारत माँ के भाल पे दागी गोली है, पता करो दुश्मन की खातिर कुंडी किसने खोली। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तक अंदरूनी मिली भगत नहीं होगी तब तक इतने बड़ी घटनाएं नहीं हो सकती। कि अहो हमारी भारत माँ के भाल पे दागी गोली है, पता करो दुश्मन की खातिर कुंडी किसने खोली है। जो नमक देश का खाते हैं और नमक हरामी करते हैं, हिंद देश में रहकर भी जो पाक का पानी भरते हैं, ऐसे गद्दारों की जड़ से अब तो तफ्शीश जरूरी है, ऐसे गद्दारों की जड़ से अब तो तफ्शीश जरूरी है। लाल चौक पर धड़ से उनके कटना शीश जरूरी है, लाल चौक पर धड़ से उनके कटना शीश जरूरी है, लाल चौक पर धड़ से उनके कटना शीश जरूरी है। और तोप तमंचे अग्नि वग्नि यूं ही धरे रह जाएंगे, कि तोप तमंचे अग्नि वग्नि यूं ही धरे रह जाएंगे। 2 कौड़ी के टट्टू आकर खूनी फाग मनाएंगे, लिपट तिरंगे में आखिर यूं कब तक सैनिक आएंगे, और हम केवल निंदा ही चिल्लाएंगे। कि लिपट तिरंगे में आखिर यूं कब तक सैनिक आएंगे, और हम केवल निंदा ही चिल्लाएंगे। बलिदान वीर का देश के खातिर कभी व्यर्थ नहीं होता, समर भूमि में शांति पाठ का कोई अर्थ नहीं होता। और 56 इंची सीने वाली अब हुंकार भरो मोदी, 56 इंची सीने वाली अब हुंकार भरो मोदी। सर्जिकल नहीं अब की बारी, आर्या पार करो मोदी। सर्जिकल नहीं अब की बारी, सर्जिकल नहीं अब की बारी, आर्या पार करो मोदी। और अब विकास की लॉलीपॉप हमको नहीं लुभाएगी, कि अब विकास की लॉलीपॉप हमको नहीं लुभाएगी। राम ललाया अच्छे दिन की लहर नहीं अब आएगी। और कश्मीर से 370 गर्भ आप हटा देंगे, कश्मीर से 370 गर्भ आप हटा देंगे। 19 छोड़ो 24 में भी दिल्ली में तुम्हें बिठा देंगे। 19 छोड़ो 24 में भी दिल्ली में तुम्हें बिठा देंगे। और अब गोली का वीर हमारे गोलों से उत्तर देंगे। अंतिम बंद रख रहा हूं आप लोगों के बीच में, कि अब गोली का वीर हमारे गोलों से उत्तर देंगे, और अगर गोले बरसाए शोलों से उत्तर देंगे। कि अब गोली का वीर हमारे गोलों से उत्तर देंगे, और अगर गोले बरसाए शोलों से उत्तर देंगे। बूंद बूंद जो रक्त बहाया उसका कर्ज चुकाना है, मानचित्र से पाक तुम्हारा नामो निशा मिटाना है। बूंद बूंद जो रक्त बहाया उसका कर्ज चुकाना है, मानचित्र से पाक तुम्हारा नामो निशा
दिशा मिटाना है, भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में बैठा है, याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है। याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है। याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है। और इस सभी पे पानी डालते हुए अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं आप लोगों के बीच में और अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो झगड़ा है वो ना किसी मजहब से है, ना किसी देश से है, ना किसी विचारधारा से है। हमारा झगड़ा है सिर्फ इंसानियत के दुश्मनों से। कहीं ऐसा ना हो कि इस झगड़े को निपटाने के चक्कर में भाई भाई आपस में लड़ पड़े। तब कहना चाहता हूं कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले, कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले। बस जरा सी जिंदगी है क्या पता फिर कब मिले। और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। जय हिंद, जय भारत। पुनः आपको होली की शुभकामनाएं।